प्रॉपर्टीज ऑफ वेपर प्रेशर। अब हमने बोला कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का असली रीजन ही ये होता है कि हम बेसिकली देखते हैं जब एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड करा, वेपर प्रेशर कमजोर हो गया, कम हो गया, ठीक है। उस वेपर प्रेशर कमजोर होने से हमने देखा कि कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। जैसे पहला देखिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इस रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाले केस में जो प्रेशर कमजोर हो गया, कम जो प्रेशर हुआ है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो रिलेटिव, पहले वर्ड को फोकस कीजिए। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। अब विद रिस्पेक्ट टू समथिंग का मतलब प्रेशर पहले किसका था? पहले प्योर सॉल्वेंट का था। पहले आई विल डिस्कस दिस फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट। तो पहले हम देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग, कुछ डिक्रीज हुआ है, किसी के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हुआ है। अब हमने किसका वेपर प्रेशर पहले लिया था? हमने पहले सॉल्वेंट का लिया था। तो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट कितना डिक्रीज हुआ वो हम कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी में। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, कितने मैंने सॉलिड पार्टिकल्स ऐड करे, ठीक है। एक बार दोबारा बोलता हूं, ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, कितने मैंने पार्टिकल्स ऐड करे इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, उसको हम बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये 4 तरह की होती है। पॉइंट नंबर 1, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पॉइंट नंबर 2, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। थर्ड, elevation of boiling point of solution. फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो 4 तरह की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे देख रहे हैं और ये चारों प्रॉपर्टीज वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। एक चीज बेटा स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें हमें उस टाइम वो विजन नहीं दे पाती कि जो हम सामने देख रहे होते हैं, ठीक है। अब इस लाइन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए, ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको शायद आगे मिलेगा और इस रिकॉर्डेड लेक्चर को आप बारीकी से अगर दोबारा से देखेंगे तो आपको बिल्कुल एक समअप, पूरा इस क्लास में समअप में ये पूरा चैप्टर पूरा कवर अप हो जाएगा। अब ये देखिए कि हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक पढ़ना है। इस टॉपिक में 4 कैटेगरी होती हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई स्टूडेंट, आपके दोस्त आपसे बात करता है यार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बताओ, तो एटलीस्ट आप ये 4 चीजें तो बता सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, पहले हमें माइलस्टोन्स, हमें बेसिकली ये देखना होता है हमें जाना किस तरफ है। हमने देखना, हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़नी है, उसमें 4 टॉपिक होते हैं। उस टॉपिक के हिसाब से फिर हम उसके अंदर डिटेल में जाएंगे। क्लियर हो गया? पहले आप ये चेक कर लो कि हमें जाना किस तरफ है। जैसे कभी देखा होगा आपने, कोई छोटा बच्चा होता है वो बोलता है कि पापा आज कहाँ लेके जाओगे, तो आप बच्चे को बोलते हैं कि बेटा वहां लेके जाएंगे आपको, तो उस बच्चे के माइंड में रहता है कि आज मुझे तो पापा मेले में लेके जाएंगे, मुझे ये चीजें खाने को मिलेंगी। वो रास्ते की बात नहीं करता कि रास्ता टेढ़ा था, मेढ़ा था या बहुत डिफिकल्टी हो रही, पापा थक गया। तो अब वही चीज है कि आप अपना टॉपिक पहले क्लियर करो, मुझे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, ठीक है। उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 टॉपिक मैंने बताया। क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करे, सॉलिड पार्टिकल्स पे, क्योंकि वेपर प्रेशर मैंने चेंज करवा दिया है, वेपर प्रेशर चेंज हो चुका था, क्योंकि जब हमने देखा था वो ग्रीन कलर की बॉल्स और ब्लू कलर की बॉल्स की आने से वेपर प्रेशर कमजोर हो गया। ये चारों चीजें उस वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन, फोर्थ है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। इन 4 प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। तो आप एक टाइम पर एक ही टॉपिक पकड़ो जब आपको याद करना हो। 2 चीजें होती हैं, एक होती है अंडरस्टैंडिंग बनाना, उस टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग बताना, दूसरा होता है उसकी रिफाइनमेंट करना। तो हमारे पास ये ध्यान रख लीजिए, सीबीएसई एक सब्जेक्टिव पेपर है, सीबीएसई एक सब्जेक्टिव पेपर है, इसमें रिफाइनमेंट कंसेप्ट की होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप उसको पेपर में नोट करके नहीं दोगे कि दीज आर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, समझ में आने से नंबर मिलने वाले नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको सीबीएसई का एग्जाम में रिटन टेस्ट होता है, आप सबको पता है, सब्जेक्टिव होता है। इसलिए जो चीज आप समझें, यू शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस द थिंग्स। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं होंगी, आपकी सिर्फ समझ में ही रहेंगी, तो टीचर नंबर आपको रिलेटिवली कम देगा। फिर आप कहोगे मैंने मेहनत भी करी, मुझे समझ में भी आता था, लेकिन मेरे नंबर नहीं आते हैं, ठीक है। तो 2 चीजों पर जरूर पॉइंट आपने जरूर फोकस करना है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर चल रहा है और कम से कम आपको इधर 15-16 चैप्टर्स पढ़ने हैं पूरे के पूरे। फॉर ए सोल्यूशन, पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब आई थिंक मैंने ये क्लियर कर दिया आप लोगों को। 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए, एक आपका कंसेप्चुअल थिंग्स, कंसेप्चुअल मतलब कि वो क्या चीज थी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या चीज होती है,
रिलेटिव लोअरिंग क्या चीज होती है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है हम अंदाजे से चीजों को बता रहे होते हैं। दूसरा, उस अंदाजे को पूरा पॉइंट की तरह लेके जाना, रिफाइनमेंट करना एक एक पॉइंट का, ठीक है, उस चीज को हमें लेके जाना है अपने लर्निंग में, ताकि हमारे स्कोर फुल में से फुल नंबर ही है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्वेंट देखेंगे हम। फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पर। मैं स्टूडेंट से एक बार बोलने की कोशिश करूंगा कि आप एक बार एनसीईआरटी अपना जरूर खोल लें। एनसीईआरटी जब आप लेंगे अपने साथ और एक्सप्रेशन देखें, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। हुआ क्लियर आपको ये चीज? तो ये तो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे राजीव सर ने दिया हुआ है। सर एक बार स्लाइड पीछे कर लीजिए। हाँ, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है पी डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या चीज है? आपने लेफ्ट साइड में देखा डेल्टा पी क्या है हमारे पास? डेल्टा पी जो है वो बेसिकली चेंज इन प्रेशर है। चेंज इन प्रेशर वो किसके बराबर होगा? वो होगा ओरिजिनल प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर। तो दो तीरा हो गए हमारे पास। एक है ओरिजिनल, नॉट का मतलब ध्यान रख लो आप, ये नॉट कहां पर आया था हमारा? नॉट हमारा वहां पर आया था जब हमने रॉड्स का पढ़ा था, ठीक है। तो वन का मतलब क्या है यहाँ पर? सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट ही हमारा वोलेटाइल है ना। टू तो मत लूंगा ही नहीं मैं यहाँ पर। क्लियर हुआ बेटा आपको? ये टू चीज हम नहीं लेंगे यहाँ पर। तो अब आप स्टूडेंट्स जो है एक जगह लिख सकते हैं, जो हमारे पास प्रेशर था, मान लो ये प्रेशर दे रखा है सोल्यूशन का, इसका जो प्रेशर था वो पीए प्लस पीबी था। अगर मैं रॉड सा लगाता हूं तो पीए प्लस पीबी था, लेकिन ये पीबी तो जीरो हो गया क्योंकि तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इस चीज को ध्यान से देखिए आप। आया समझ में आपको? मैं जो लेके जा रहा हूँ वो जो हमने लिया अभी, वो किस चीज से लिया? हमने लिया रॉल्स लॉ के हिसाब से ही। डेरिवेशन का समझा रहा हूँ बेटा आपको मैं, कैसे आई डेरिवेशन ये। तो हमारे पास जो पी सोल्यूशन था वो बेसिकली क्या था? पी सोल्यूशन था पी ए प्लस पीबी, लेकिन बी तो हमारा क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, तो उसे काट दो, तो बचा क्या हमारे पास? पी ए ओनली, और बस सिर्फ पी ए बचा। अब ये जो ए है, ये जो ए है वो क्या है? हमारा सॉल्वेंट है। तो उस सॉल्वेंट के एक्सप्रेशन में आप क्या लिखोगे? पी सोल्यूशन क्या हो गया? पी सोल्यूशन हमारा हो गया काई ए इंटू पी नॉट ए। आया समझ में आपको? सॉल्यूशन जो है वो है काई ए इंटू पी नॉट ए है। तो बेसिकली हमारे पास अब इस टर्म को रीअरेंज अगर आप करते हो तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है पी वन नॉट माइनस पी वन अपॉन पी वन नॉट इज इक्वल टू काई टू। काई टू क्या है हमारे पास? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, यहां दिया हुआ इन लोगों ने, नॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक बार मैं आप बच्चों को बोलूंगा कि एक बार आप एनसीईआरटी वाला जरूर वो डायग्राम जरूर देख लेना। उस डायग्राम में उन्होंने वहां पे डेरिवेशन है। और ये एक बार अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा इतना जो टीचिंग एक्सपीरियंस है, स्टूडेंट्स पूरा प्री बोर्ड करने के बाद भी जब उनको बोलते हैं ना कि आप रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर दो, आप बुक डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड हो सकती है, ऐसा नहीं, आप बुक डाउनलोड कर लीजिए। इवन आप चैप्टर भी, इंडिविजुअल चैप्टर भी डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर मैं आपको बता रहा था कि स्टूडेंट्स पूरा प्री बोर्ड करने के बाद भी क्या होता है, कई बार बच्चों को इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं समझ में आता। तो आप एक बार एनसीईआरटी को जरूर देख लेना। वहां पर उसने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोल के नहीं बोला हुआ है कि हम डिराइव कर रहे हैं, बस उन्होंने एक स्टार्ट किया हुआ है। तो आप वहां से एक्सप्रेशन देखेंगे तो आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन इजिली आपको मिल जाएगा। तो वहां पर उन्होंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे। मैंने आपको मेन चीज बता दिया। सोल्यूशन वाला जो केस था, पी सोल्यूशन वाला जो केस था, वो था हमारे पास पी ए प्लस पीबी प्लस पीबी। बी वाले को काट दो क्योंकि बी सॉल्वेंट है हमारा, बी सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, वो तो उसका तो कुछ वेपर प्रेशर होगा ही नहीं। तो पी सोल्यूशन जो होगा, पी सोल्यूशन बेसिकली क्या हो जाएगा? पी सोल्यूशन हो जाएगा पी ए नॉट ए इंटू काई ए, ठीक है। इसके बेसिस पर आप ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकल, ये आपके लिए होमवर्क है। जो स्टूडेंट्स इस रिलेशन को अच्छी तरह से डिराइव कर लेगा आज शाम तक, इसका मतलब है कि ही कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100। हो गया क्लियर बेटा आपको? जो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली निकाल लेगा, उसका मतलब है कि उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो 100 आउट ऑफ 100 केमिस्ट्री में, इवन जेई मेंस में भी क्लियर कर सकता है, नीट का एग्जाम भी क्लियर कर सकता है, अगर उसने मैथमेटिकली ये वाला एक्सप्रेशन निकाल दिया। ये हमने जानबूझ के नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, हमने यहाँ पे इसलिए जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि आपके
हम देखना चाहते हैं कि पोटेंशियल स्टूडेंट का क्या है। अगर हर चीज हम आपको दे देंगे तो फिर आप अपना वो कैपेबिलिटी डेवलप ही नहीं करोगे। उस कैपेबिलिटी को उस कैपेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए हमने राजीव सर ने, जो एसओई स्कूल से हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा ये पॉइंट रखा हुआ है यहाँ पर कि इसको हमने डिस्कस किया था कि इस पॉइंट को हमने यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करेंगे या नहीं बताएँगे बच्चों को खुद बोलेंगे कि वो अपने आप करो। वो उसके करने बच्चे के करने से बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी और साथ में एक किलर इंस्टिंक्ट होता है, किसी प्रॉब्लम को करने के लिए, वो भी डेवलप होगा धीरे-धीरे। बात समझ में आई बेटा? हर चीज़ को हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपका पोटेंशियल तो डेवलप ही नहीं हुआ। अगर हम किसी एथलीट को पहले से ही एक प्राइज़ मनी दे देंगे, भाई 50,000 की प्राइज़ मनी इस रेस की थी, तो वो कभी भी 5 करोड़ की प्राइज़ मनी के लिए मेहनत नहीं करेगा क्योंकि उसको तो पता है कि हमेशा मिल जाती है मुझे 50,000 की चीज़। आया समझ में? तो हम चाहते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है वो पैकेज अच्छा ले, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, बहुत अच्छा पैकेज ले और हमारे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन का नाम रोशन करे, ठीक है? हमारे टीचर्स का भी और हमारे जो कैरियर लॉन्चर जो हमारे साथ में कोलैबोरेशन जिनका हमारे साथ है, उनका नाम भी आगे एनहांस करें। हम तो ये कोशिश करेंगे। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं बेटा हम लोग। अगर वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने देखा था, पहले हमने देखा था, उसपे एक न्यूमेरिकल हमने लगाया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं न्यूमेरिकल